लेकिन देखते हैं कि बहरहाल दोनों ही टीमें एक एक मैच जीती है। अब इस वक्त किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या एक तरफ येलोज और एक तरफ ग्रीन है। सो मुकाबला एक पल ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी तरफ आयरलैंड है। देखते हैं कि कौन सी टीम किसके मध्य मुकाबिल होगी और कौन कैसे किस पर भारी पड़ता है। क्या बल्लेबाज भारी पड़ेंगे या गेंदबाज भारी पड़ेंगे, समय जरूर बताएगा। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। दोनों ही टीमें अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम बॉक्स में भेजना मैंडेटरी है। बानन के आ चुके हैं, बानन के नहीं आए हैं। बानन अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी 12th मैन, इट्स अ मैंडेटरी कॉम बॉक्स में भेजना है। ग्रीन शर्ट्स रईस भाई, रईस कादरी, अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम बॉक्स में भेजना बहुत जरूरी। 12th मैन भेजना बहुत जरूरी। चलिए आ जाइए, जो भी है यहां कॉम बॉक्स में आइए। हेलो हेलो चेक। सो हेलो 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 हेलो। सो चलते हैं मैच की ओर। पहली गेंद और उठाकर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। सना चार। और इस 4 के साथ खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का। पहले ही गेंद पर बाजुए खोलने का जैसे ही मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया क्रिस्पी और करारा चौका। 4 के साथ शुरुआत। रईस कादरी फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग से राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, फुलर लेन डिलीवरी, इस बार सम्मान देकर सिंगल चुराने का प्रयास और बढ़िया रनिंग के साथ यहां पर 1 रन चुराया। बैकअप में 2-2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन 1 रन चुराने से नहीं रोक पाए गेंद बल्लेबाजों को और रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 5 बिना नुकसान के। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, ओहो सही कॉम्बिनेशन। मैं अक्सर कहता हूं कि 2003 की भारतीय सबसे लोकप्रिय जोड़ी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, 1999 की सौरव गांगुली और आदरणीय सचिन तेंदुलकर की जोड़ी, ये ऐसी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन जोड़ी है जो किसी भी गेंदबाजों को ध्वस्त करने में कामयाब रही अक्सर। फिलहाल रईस कादरी गेंदबाजी मार्ग पर है। इस इलाके का धर्मपुर का एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता हुआ। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी वापसी धर्मपुर एक्सप्रेस रईस कादरी की। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद फेंकी थी, विकेटों से तकरीबन 2 मीटर की दूरी पर पिच किया था गेंद को। और लाइन की अगर बात करूं बाहर निकलते हुए 1 फुट की डिस्टेंस से मेरे ख्याल से ये गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी अब तक। रईस शेख की एक चौका लगा था, रईस बाद में वापसी करे रईस कादरी ने। इस बार फुल टॉस ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन गलत दिशा में जहां खड़ा था फील्डर, 1 बाउंस उन्हीं के हाथों में पहुंचाती हुई गेंद को
लॉफ्ट करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि कवर्स पर जो खिलाड़ी खड़ा है उसके सर के ऊपर से अगर गेंद को लॉफ्ट करते गेंद निकल जाती थी कवर बाउंड्री के बाहर 4 के लिए, लेकिन मात्र 0 रन इस ओवर से। बिंदी गेंद रही है ये, बढ़िया गेंदबाजी रईस की। 5 रन अब तक इस ओवर से आता हुआ। अच्छा कमबैक, एक चौका लगने के बाद। हमारी टेक्निकल टीम इस वक्त लंच का आनंद लेती हुई, खासकर सज्जाद भाई काफी जोरदार चिल्लाते हुए उन्होंने कमेंट्री की थी, लेकिन अभी फिलहाल बिरयानी के साथ चिकन का मजा लेते हुए। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास इस बार, शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी है, कोई रन नहीं मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा यहां पर, और रईस शेख की गेंदबाजी की, रईस शेख नहीं माफ कीजिएगा रईस कादरी की। रईस शेख मुझे मुंबई भिवंडी के आमदार की याद आ रही है, लेकिन यहां रईस कादरी, और कादरी आस्ताना सलामत रहे। फिर से एक बार लॉन्ग रन अप रईस कादरी, गेंदबाजी से मार्ग से दौड़ते हुए, ओ फिर से फुल टॉस और मौका, अपॉर्चुनिटी, चांस मिस। कोई मौका नहीं इस बार बल्ले को उठाए। गति इतनी है, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद फेंकते हैं और बल्ला उठने से पहले गेंद विकेटों के करीब पहुंचती है। तो ओवर की समाप्ति हुई और पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर कुल मिलाकर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओवर 5 रन ऑन स्कोरबोर्ड विदाउट एनी लॉस। एक षटकानंतर धावफलकावर धावांची संख्या 5 रन बिनगडी बाद। अब दूसरे ओवर की खेल का आरंभ होगा। नया गेंदबाज किसे लाएंगे? रईस कप्तान संगनायक निर्णायक गेंदबाजी करते हुए अब तक पकड़ बनाए रखी है। क्या इसी तरह की गेंदबाजी अंत तक होगी? ये दो बेहतरीन गेंदबाज अली और सलीम इस टीम का हिस्सा है जिन्होंने पिछला मुकाबला कप्तान रईस को जिताया था अपनी गेंदबाजी के दमखम पर। और अली एक उभरता सितारा इस धर्मपुर का, जो मुंबई अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धर्मपुर वलसाड़ अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनके पिता एडवोकेट सलीम, जो कि बहुत बेहतरीन अनुभव के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल फॉर्म में है। बेटे और पिता, पिता और बेटा। अक्सर आपने ब्रदर्स को खेलते हुए देखा होगा, पिता और पुत्र को खेलते हुए कम देखा होगा क्रिकेट में। क्रिकेट का इतिहास अक्सर भाइयों का रहा है, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी के एक दूसरे के साथ खेलते हुए। आप भारतीय टीम में भी देख लें, हार्दिक पांड्या के साथ उनके भाई कुणाल पांड्या को आपने खेलते हुए देखा होगा। ओह, ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी सिरा गली की तरफ जाती हुई गेंद। 1 रन चुराया यहां पर बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 6 बिना नुकसान के। मैं अर्ज कर रहा था, दो भाइयों की जोड़ी की बात कर रहे थे हम। जिम्बाब्वे में आपने दो बहुत दिग्गज खिलाड़ी देखे होंगे, ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा भ्राता का क्रिकेट का योगदान रहा है। हस्सी ब्रदर्स आए हैं, वॉग ब्रदर आए हैं, ब्रेटली ब्रदर्स को आपने देखा होगा। पाकिस्तान में आपने कामरान अकमल, उमर अकमल को देखा होगा। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो भाई और एक दूसरे के साथ एक ही टीम में खेलते हुए नजर आए। लेकिन ये एक अनोखा मौका है जहां पर पिता और पुत्र, अब्बा और बेटा दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं और बढ़िया खेल रहे हैं दोनों। भार्गव ने विकेट चटकाई है। अब आने वाला नया बल्लेबाज अभय। अभय आए हैं बल्लेबाजी मार्ग पर, जिन्हें नहीं लगता किसी गेंदबाज से भय, जिन्हें नहीं लगता किसी गेंदबाज से भय। नाम है उसका अभय। ये ताजा था, अभी बनाया था। सो अभय बल्लेबाजी मार्ग पर सामना करते हुए मंथन के भार्गव की गेंद का रिवर्स खेलने का प्रयास। इस बार गेंद विकेटों के ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी, यंग युवा टैलेंटेड गेंदबाजों के साथ उतरे हैं रईस कादरी। एक सीनियर खिलाड़ी को रखा है केवल सलीम को, लेकिन उसके बाद दो ऐसे गेंदबाज हैं इस टीम में, अली और भार्गव। दोनों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा। लॉफ कर दिया, कैच का मौका जी नहीं, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई गेंद और डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास कादरी का, लेकिन बैकअप में वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद न होने के चलते भार्गव उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए और 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी,
पूरी तरह से अपनी पकड़ और अपनी जकड़ में रखकर गेंदबाजी करते हुए। और सबसे बेहतरीन बात इन युवाओं गेंदबाजों की यह है कि एक लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, कभी लेंथ को आगे रखते हैं, कभी लेंथ को पीछे रखते हैं, सरप्राइज करते हैं बल्लेबाजों को। देखिए इस बार शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी पड़ा है और चढ़ा है 6 रनों के लिए। डीजे कवर पॉइंट की दिशा से 6 रन पर। भार्गव की अगली गेंद फिर से एक बार दौड़ते हुए ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस और हल्के हाथ से फ्लिक कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी रोकने में कामयाब। अंपायर के इशारे का इंतजार। हो इट्स अ नो नो नो, और नो का मतलब यह है कि भैया मिलेगा बल्लेबाज को फ्री हिट। फ्री हिट का मौका यहां पर बल्लेबाज के पास के अब आप नो एंट्री में एंट्री करें, चालान आपका अंपायर नहीं काटने वाले। केवल 5 ऐसे विकेटें हैं, 5 ऐसे मौके हैं जिस पर आपको आउट दिया जाएगा। एक रन आउट, दूसरा ट्वाइस हिट, तीसरा फील्ड रिस्ट्रिक्शन, रिटायर्ड हर्ट आउट और चौथा 5वां जो है वो टाइम आउट। ये 5 ऐसे निर्णय, 5 ऐसे नियम जिनके चलते फ्री हिट और नो बॉल में किस क्रिकेट खिलाड़ी को आउट दिया जाता है। ओवर की समाप्ति हुई। भार्गव का एक बेहतरीन ओवर, 1-6 आया इस ओवर में। एक नो के चलते थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा बैकअप किया। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर 16 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 षटकानंतर धावफलकावर धावांची संख्या 16 रन एक गडी बाद। तीसरे ओवर का भार लेने के लिए चलिए टीम मीटिंग्स। गाइस इतनी मीटिंग्स तो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होती जितनी मीटिंग्स फिलहाल विदिति ट्रैवल्स के खिलाड़ी कर रहे हैं। रणनीति बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। बानन टाइगर्स, जो माफ कीजिएगा बानन टाइगर्स की गेंदबाजी है। सो बानन टाइगर्स रणनीति के तहत चलते हुए। कप्तान रईस गेंदबाजी मार्ग पर फिर से। रईस कादरी पहले ही 2 ओवर अपना समाप्त करेंगे। जानते हैं भार्गव है, अली है और सलीम है पीछे डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट, तो उनको लाया जाएगा पीछे डेप्थ ओवर्स में। सलीम और अली को, अली और सलीम की जोड़ी, सलीम और उसकी जोड़ी होनी चाहिए थी ना भाई। किसकी? जावेद की। तब शोले बनी थी सलीम और जावेद की जोड़ी में, या धर्मपुर के शोले बन जाती और रामगढ़ के शोले थे। वो बढ़िया लॉफ किया इस बार, सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है। हमारे स्कोरर जावेद यहां पर मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे थे सलीम जावेद का नाम जब आया। और इनके पप्पा का भी नाम सलीम है। देखिए जावेद नु पप्पा नहीं, मतलब क्या बात है। तो सलीम जावेद ने शोले बनाई थी, आप क्या बना रहे? ये रामगढ़ के दे धर्मपुर के गोले जो स्वीट्स होंगे और खट्टे मीठे होंगे। चलिए चलते हैं रईस की ओर। बड़ा हिट लगाने का प्रयास इस बार, इतना बढ़िया कनेक्शन नहीं हो पाया। गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं साध सके पूरी अच्छी तरीके से। फिर भी बल्ले का सिरा लगकर गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में गई 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 के साथ 18 रन की ओर बढ़ता हुआ। केवल 1 विकेट गंवाया यहां पर अब तक विदिति ट्रैवल्स ने, लेकिन रन नहीं बन पा रहे हैं। केवल 1-6 लगा है और 1-6 के बाद बल्ला सभी का खामोश। देखना है कि अब क्या रणनीति रहेगी आगे, क्या प्लान रहेगा आगे विदिति ट्रैवल्स का। रन बनाने होंगे, एक बड़ा लक्ष्य का लक्ष्य रखा है कप्तान ने। प्रेडिक्शन दी थी टॉस के वक्त 70-80 का लक्ष्य बनाना है, लेकिन जिस धीमी गति से बल्लेबाजी हो रही है मुझे नहीं लगता कि 8 ओवर की समाप्ति तक 70-80 का लक्ष्य बन जाएगा। थोड़ा सा यहां से अगर बूस्टअप मिलता है, एक रेडबुल का जैसे एनर्जी मिलती है, रेडबुल की स्ट्रिंग की, मॉन्स्टर्स की जो एनर्जी मिलती है, वैसी एनर्जी अगर बल्लेबाजों को मिल जाए तो लगता है कि शायद थोड़ा सा बूस्टअप होगा। फिलहाल इन तमाम प्रिजर्वेटिव ड्रिंक से बचना चाहिए। देखिए एनर्जी की बात, लेकिन हवा में गेंद और ये आसान सा कैच, लपक लिया और झपक लिया, बल्लेबाज को भेज दिया डगआउट की ओर। मैं अभी एनर्जी की बात कर रहा था, तो ये सारे प्रिजर्वेटिव ड्रिंक्स को हटाना चाहिए और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा केले का सेवन करें। केले खाइए और जान बनाइए। एनर्जी का एकमात्र अच्छा विकल्प, एक अच्छा सोर्स, लेकिन अपने पैसों से। फुकट के केले असर नहीं करते भाई।
रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर रुकती हुई 18 रन मात्र। दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ विदिति ट्रैवल्स को। अब नया बल्लेबाज शिव अग्रवाल। शिव अग्रवाल 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 तो ओके। समझ गया मैं, जो लुंगी फटाकी की बात होती है उसी को बात बोलते हैं ना। वात जलाते हैं तभी तो पटाखा जलता है। अभी शिव अग्रवाल की बात कौन जलाएगा और ये फटाखा कैसे फटेगा, ये आने वाली गेंदें बताएंगी। गेंदबाजी मार्ग पर रईस कादरी सफल ओवर अब तक फेंकते हुए एक सफलता यहां पर प्राप्त की इस ओवर में। क्या सफलता लेकर आगे बढ़ने का प्रयास है रईस कादरी का। रनों पर बिल्कुल रोक लगाकर गेंदबाजी है। 18 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। ओह क्या ड्राइव किया है, खूबसूरत कवर ड्राइव इस वक्त, बहुत बढ़िया कवर्स की दिशा में ड्राइव किया था। देखिए एल्बो एकदम हाई था और फोरआर्म्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल, पैर फ्रंट फुट पर बाहर, बिल्कुल अच्छा शॉट देखने मिला यहां पर। टेनिस क्रिकेट में ऐसे शॉट्स बहुत कम देखने मिलते हैं। ज्यादातर लोग पुल या हुक करते हैं, अपर कट करते हैं, स्क्वायर कट करते हैं, लेकिन ड्राइव करता है, जो कवर ड्राइव करते हैं वो बहुत कम खिलाड़ी होते हैं। लेकिन यहां पर इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेलते हुए 1 रन चुराया। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 19, 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचती हुई। रईस कादरी 4 गेंदें अब तक फेंकते हुए, 2 गेंदें शेष मात्र इस ओवर की समाप्ति के लिए। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर के गार्ड से। ये दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा। गति में परिवर्तन करना चाह रहे थे, फिंगर फेरना चाह रहे थे गेंद पर और ज्यादा ही फिंगर फेर दिए। लेग कटर करना चाह रहे थे, गेंद लेग ब्रेक हो गई और ज्यादा बाहर निकल गई। अंपायर का इशारा वाइड का। एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के साथ जुड़ता हुआ खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 20 की ओर। दर्शक की तादाद देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ चुकी है। तकरीबन 4000 दर्शक अपनी माथे से जीती जागती आंखों से इस मैच का आनंद लेते हुए। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मुख्य आयोजकों का, टेक्निकल टीम का, ग्राउंड स्टाफ का, सबका धन्यवाद। ओ माय गॉड, गेंद है स्लॉट में, पार किया पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट, दिल को लुभाने वाला और आंखों में समाने वाला ये शॉट। गगनचुंबी छक्का, पंछियों से बातें करता हुआ यह छक्का, आसमान की बुलंदियों से जमींदोज होता हुआ। इस 6 के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 26। बहुत बढ़िया छक्का, लंबे समय के बाद निकला है विदिति ट्रैवल्स के। बॉल को ट्रैवल करा दिया था विदिति ट्रैवल्स के बल्लेबाजों ने। एक और, लेकिन इस बार सीधे हाथ में रईस कादरी की वापसी। एक तेरी और एक मेरी, ईंट का जवाब पत्थर से। बहुत खूब, क्या गेंदबाजी। गलती की थी लेकिन गलती पर काबू पाया और उसका खमियाजा 1 विकेट चटका कर पूरा किया है। भैया आपने तो बोटी दिखाकर बकरा ले लिया, हा? बकरा देकर शेर का शिकार, यानी 1 छक्का देकर बड़ी सफलता। चलिए नया खिलाड़ी अल्पेश। अल्पेश को खाने होंगे अल्प आहार। अल्पेश रईस कादरी का ओवर समाप्त।
नया गेंदबाज अली, लोअर फुल टॉस, घुटना टेक, तमाशा देख, चार, और 4 के साथ स्कोरबोर्ड अपडेट, 30 रन स्कोरबोर्ड पर। बढ़िया गेंद थी, पूरी ब्लॉक होल्ड में डालने का प्रयास था, लोअर फुल टॉस बनाकर बिल्कुल डेप्थ में जाकर जमीन से चिपक कर यह गेंद को खेला है, और बहुत मुश्किल। अक्सर महाराष्ट्र के कृष्णा सातपुते को आप ऐसी बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। फरदीन काजी का भी नाम यहां से लिया किसी ने, सिवरी के हमारे फरदीन काजी। नहीं यार, मैं चाहूंगा कि आप धर्मपुर के फरदीन काजी ना बने। आपका नाम क्या है? अरहान, धर्मपुर के अरहान ही बने, ताकि फरहान, धर्मपुर के फरहान ही बने, ताकि लोग बोले अगले शॉट पे कि धर्मपुर का फरहान स्टाइल है। आप अपना स्टाइल बनाए भाई, किसी के स्टाइल पर आपको क्यों जाना। जी हाँ, फरहान बाउल की स्टाइल कह के लोग मारे। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 31। अली की ये पहली गेंद, अल्पेश नया बल्लेबाज, उठाकर खेला, इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, कोई नहीं, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई है गेंद, और रन चुराया यहां पर बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 32। क्या ये 32 टूटेगी? डिस्कशन चलता हुआ रईस कादरी का, देखिए बताया है कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है। रईस कादरी के पास अनुभव है। अली शेख उभरते हुए सितारे इस परिसर के, और अब बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये भी लो, फुल टॉस, कारपेट स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी रखा है वहां पर कप्तान रईस कादरी ने। बढ़िया कप्तानी कहूंगा मैं, जानते हैं कि ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है बल्लेबाज का, उसी के लिए वहां पर खिलाड़ी रखा। 1 रन के साथ और स्कोर बढ़ता हुआ 32 टूटी है, 33 पर पहुंची है। 3-3-3 ट्रिपल तीए स्कोरबोर्ड पर, यानी 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अली की अगली गेंद, अली शेख, केवल विकेट को देख, ओ फिर से हवा में गेंद, इस बार फॉलो थ्रो में अली शेख, और अली शेख विकेट को देख, जी हां, विकेट प्राप्त कर लिया अली ने, और एक झटका दिया यहां पर। बहुत बढ़िया भारत टाइगर्स को। भारत टाइगर्स पारी लड़खड़ाती हुई, बल खाती हुई। विदिति ट्रैवल्स की पारी परेशानी में है इस वक्त। नया बल्लेबाज मिलन पटेल। चलिए जरा जल्दी फास्ट अप करना है। मिलन पटेल, कौन कौन खेल रहा है अभी? कितना विकेट हो? अली शेख फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, सर बाहर से आना है बाउंड्री के। वो बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 33 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब नया गेंदबाज फिर से भार्गव।
युवा गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार मस्जिद एंड से गेंदबाजी करेंगे भार्गव। पिछला ओवर पेट्रोल पंप एंड से किया था, लेकिन इस बार मस्जिद एंड से। बहुत खूबसूरत शॉट, सीधे हाथ में, खिलाड़ी के पास जाती हुई गेंद, विकेटों का हुआ पतन, बल्लेबाज चले अपने वतन यानी डग आउट। जिस खिलाड़ी ने यह कैच पकड़ा है उन्हें 500 रुपए की इनामी राशि फहद भाई की जानिब से। तौफीक शेख साहब ने पकड़ा यह कैच। तौफीक भाई, आपके लिए 500 रुपए की इनामी राशि। रमन रॉबर्ट, रमन खाकर आया है सुबह खमन, जिससे हाई ऑफ उसका घमंड। नाम है रमन। रमन, अभी रमना है आपको। रमन को छक्का रमना है अभी। चलिए, रमन गेंद बल्लेबाजी मार्ग पर है। हार्ड हिटर है, छक्के लगाने की क्षमता है इस खिलाड़ी में। संजय भाई आए हैं। संजय भाई पटेल का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मंच पर आइए, विराजमान होना है आपको। पहले ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन भार्गव के इरादे मजबूत। देखिए, केले खाइए, मैंने कहा तो केले का आगमन हो चुका है। रनों की संख्या 33 रन पर ही रुकी हुई है और भार्गव का बहुत बढ़िया ओवर। रमन को अब तक रमना नहीं आया कि कैसे रमना है। दोपहर में खाना नहीं खाया, इसलिए गेंदे हजम करते हुए। और चलिए, खाने का लंच टाइम हो गया आपका, अब जाइए और खमन खाइए। भार्गव की हैट्रिक पर 500 रुपए की इनामी राशि है। कौन भाई? फहद भाई, फहद भानन की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि है। पटेल खेल रहा है भाई, बाकी ये शिव आउट हो गया ना। कल्पेश बल्लेबाजी मार्ग पर। भार्गव का अब तक गेंदे इस ओवर में 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। चलिए जल्दी करें सर, ये मैच बहुत स्लो हो गया है सर। प्लीज ये इनको कह रहा हूं सर, थोड़ा सा फास्ट अप करें प्लीज। टीम्स, बोथ टीम्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज थोड़ा सा फास्ट अप करना है। ये आते ही साथ हवा में गेंद और खिलाड़ी के हाथ में गेंद, 4 हाथ को आया, मुंह ना लगा भैया, ये वाला हिसाब हुआ यहां पर। आसान सा कैच, कैच तो छूटा ही छूटा, कप्तान का दिल भी टूटा क्योंकि 4 रन मिलते हुए यहां पर रईस के दिल में एक जोर का झटका लगा होगा। रईस कादरी देखिए यही सामने खड़े हैं, लेकिन हौसला अफजाई की है उनकी। यहां आने की कॉल दे रहे हैं कि थोड़ा सा यहां हो जाए। अब यहां हो या वहां हो, 4 तो नहीं बचने वाले जो गए हैं, और नए 4 बचाने का प्रयास करें। इस बार सीधा खेला है रईस कादरी, वहां पर दौड़ते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में गए और गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की। ओवर की समाप्ति हुई और ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 38 रन जा पहुंची है। कुल मिलाकर 6 विकेटों के बाद 6 विकेटें गंवा चुकी हैं अब तक। बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के और डायरेक्ट हिट तेरी भैया, बहुत क्लोज गई ये गेंद। विकेटों पर मारा था गेंद को, लेकिन गेंद थोड़ा सा दूर ऊंचा उठ गई, वरना ये गेंद अगर विकेटों से टकराती तो खिलाड़ी आउट ऑफ द डकआउट हो जाते। बढ़िया गेंदबाजी अब तक सलीम अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हैं सलीम शेख के पास, और उनके साले साहब भी यहां पर उपस्थित हैं। उठाकर खेला इस बार हवा में गेंद, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई है गेंद। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 40 रन पर जा पहुंची है। फिर से एक बार सलीम गेंदबाजी मार्ग पर। थैंक यू। वो अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास, इस बार मिड विकेट की दिशा में संपर्क नहीं साध सके और गेंद विकेट कीपर के करीब। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 40 का आंकड़ा छूती हुई। ओ अच्छी गेंद, गैप निकालने का प्रयास और गेंद चार। इस 4 के बाद और स्कोर में बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। फिर से एक बार सलीम, उठाया इस बार हवा में, फिर से मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ने का प्रयास करते हुए वन बाउंस कलेक्ट जरूर किया, लेकिन केवल 1 रन यहां पर खिलाड़ियों को मिलता हुआ। इस 1 रन से ज्यादा और नहीं ले पाए। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 45। अगली गेंद सलीम की, जड़ों में डाली थी ये गेंद, सिंगल लिया है। 46 रन स्कोर बोर्ड पर। नया बॉलर अली,
अली शेख गेंदबाजी मार्ग पर है। पहली गेंद पर उठाया, इस बार हवा में गेंद और खुद फॉलो थ्रो में अली दौड़ते हुए, प्रयास बढ़िया था लेकिन गेंद बहुत करीब जमींदोज हुई उनके सामने ही। 1 रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। 11 गेंदें अभी भी शेष है पारी की समाप्ति के लिए। फील्ड में परिवर्तन करते हुए कवर पॉइंट की दिशा में डीप लिया है एक पॉइंट। क्रॉस द लाइन, फिर से पुल करने का प्रयास अनसक्सेसफुल रहे। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अली की गेंदबाजी की बहुत तारीफ जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि जिस श्रेणी के गेंदबाज हैं, ऊंचे हैं, हाइट का अच्छा एडवांटेज है और गति नहीं है लेकिन टप्पा बहुत बढ़िया रखते हैं। देखिए वेरिएशन के साथ इस बार पुल कर दिया और खिलाड़ी के हाथ में बहुत सटीक लेंथ पर गेंदबाजी और फील्डर खड़ा कर गेंद को जाल बिछाकर यहां पर शिकार करते हुए ये 8वीं विकेट का पतन होता हुआ, 7 या 8 विकेट, 7वीं विकेट का पतन। मनोज, टीम के कप्तान मनोज, पहले मैच में बड़े लक्ष्य को बड़ी आसानी के साथ चेस किया था लेकिन इस बार दुविधा में फंसते हुए परेशानियों में है। 70-80 के आंकड़े की बात जरूर की थी लेकिन फिलहाल 50 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं हो पाया है। चलिए जल्दी करें, फास्टर प्लीज। अली शेख, मनोज स्ट्राइक पर। ओहो, सीधे इस बार भी हाथ में अली को मिलती हुई एक और खूबसूरत सी सफलता। बैक टू बैक 2 विकेटें, हैट्रिक पर 1100। चलिए मामू की तरफ से ओवर खत्म हो गया, 500 बन गए। 500 रुपए, ओवर खत्म हो गया उनका। 2 बॉल बाकी है सर। विकेटें 1 बाकी है सर, 2 बाकी है, 2। 8 विकेट हुआ है, 8 विकेट। बैट्समैन जल्दी सर, जरा जल्दी जाना है। मुझे पता है कि आप परेशानियों में हैं। हैट्रिक पर है सर 1100 रुपए की इनामी राशि मामू जान की तरफ से। अली शेख, नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद। जमींदोज हुई लेकिन 1100 रुपए जमींदोज हो गई है। अली की बढ़िया गेंदबाजी है। इसी गति से चलते रहे तो मुझे लगता है कि प्रतियोगिता के सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरेंगे। बिल्कुल बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट बॉलर का खिताब ले सकता। ये लीजिए, यहां उड़ा दिया डंडा, किल्लियां अंदर, डंडियां बाहर और बल्लेबाज का काम तमाम। 3 हैट्रिक की बात मामू ने की थी, मामा ने की थी। 3 विकेटें मिली है और कुल मिलाकर 4 विकेटें। पिछले मैच में भी 4 विकेटें ली थी तो 8 विकेटें अब तक 2 मैच में अली शेख की। ये चैंपियन ऑफ द गेंदबाज बन सकते हैं।
चलिए बैक टू फील्ड। रईस कादरी, मैनेजमेंट की तरफ से आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग है, फास्ट करना है। आप खुद कमेटी में है, लेकिन कमेटी के अदर मेंबर्स आपको पेनलाइज कर देंगे। शंकर, कुछ तो कर अपनी टीम के लिए। शंकर गेंद बल्लेबाजी मार्ग पर, सामने सलीम शेख, एडवोकेट सलीम शेख। पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया शॉर्ट कवर की दिशा में, 1 रन चुराया यहां पर बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 49। पूरी तरह से पकड़ बनी है गेंदबाजों की। मौका नहीं ज्यादा बड़े हिट लगाने का। ओ अच्छा लेट कट यहां पर, हल्का सा मिसफील्ड, लेकिन केवल 1 रन। जहन कहीं और है खिलाड़ियों का। अब थोड़े से चेहरे भी निराश नजर आ रहे हैं, शोल्डर डाउन नजर आ रहा है। जिस मंशा के साथ खिलाड़ी उतरे थे मैदान में, वो रन अचीव नहीं कर पाए। लेकिन भैया 50 रन का आंकड़ा आपने छुआ है, और 50 क्रिकेट में इतना आसान लक्ष्य नहीं है। अब आपकी गेंदबाजी ये बताएगी कि कितना दमखम है, और 50 जैसे टारगेट को रोकना इतना आसान है, कितना मुश्किल है। इस बार पुल करने के प्रयास में 1 रन और ले लिया यहां पर। नेक्स्ट मैच अली इंडियंस वर्सेस एसडी चैंपियंस। टॉस के लिए आ जाए अली इंडियंस। सलीम शेख की अगली गेंद, फिर से ड्राइव करते हुए, इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़ते हुए 30 गज के दायरे में 1 रन लेकर स्कोर को बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 52, 52 runs on a scoreboard। ओ इस बार फिर से शॉर्ट पुल, गेंद टप्पे खाती हुई मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। 53 रन के आंकड़ा छूता हुआ स्कोरबोर्ड। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद। ओ फिर से ये मिस टाइम स्ट्रोक, इस बार 1 रन ले लिया है। इससे 54 रन बन चुके हैं, 54 रन बन चुके हैं, और जीत के लिए दरकार होंगे अब 55 रन। 55 रन का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। चलिए टॉस के लिए आ जाए अली इंडियंस, एसडी चैंपियंस। जल्दी आना है सर। और कॉम बॉक्स में करेंगे फेरबदल। में निवेदन करूंगा हमारे भाई से, क्या नाम था, इरशाद भाई आए और इरशाद फरमाए अपनी मीठी और मधुर आवाज से। आगे की कहानी सुनते हैं हम इरशाद की जुबानी। ओवर टू यू इरशाद।
अली इंडियंस के कप्तान और एसडी चैंपियंस के कप्तान नीलकंठ पटेल और वारिस शेख और सैफ मेलू आ जाए टॉस के लिए। और सलामी बल्लेबाज के रूप में भार्गव गाइड और तंजीम कादरी, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन दोनों देखिए बानन टाइगर के। पचपन रन का टारगेट रखा है यहाँ पर विजिट ट्रैवल्स 11 ने बाहनान टाइगर्स 11 के लिए। निर्धारित 8 ओवरों में, जबकि पहले 2 ओवर पावर प्ले रहेगा। और इसके बाद का जो अगला मुकाबला है अली इंडियंस और एसडी 11 के बीच। टॉस होने जा रहा है इसके बाद के अगली मैच का अली इंडियंस और एसडी चैंपियंस के बीच। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है। और यहाँ पर विजिट ट्रैवल्स 11 जो पहला मुकाबला जीत चुकी थी और बाहनान टाइगर्स 11 भी पहला मुकाबला जीत चुकी थी। अब ये दोनों का दूसरा मुकाबला चल रहा है। इस बीच अगली गेंद काफी अच्छी गेंद। इरशाद तेरा अटक गया। ओके, अभी जो टॉस होने जा रहा है तकसी पांचवरिया टॉस करेंगे। कॉइन लेके ना रईस कादरी भाई, दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अभी जो टॉस होने जा रहा है एसडी चैंपियन के कप्तान नीलकंठ पटेल और वारिस शेख, अली इंडियंस के कप्तान। शॉट गेंद ऊंचा लगा दिया। 5 लेग से मस्जिद के ऊपर छक्का लगाया और 6 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया। और टॉस होने जा रहा है। नीलू भाई टॉस अभी करा जाएगा। स्केल अली इंडियंस टॉस जीती है और वारिस शेख का इंटरव्यू लिया जाएगा। वारिस शेख फील्डिंग करेंगे टॉस जीत। घूम कर खेल दिया है। और आपको कैसा लगा? एक में और नीलू भाई तो इतने खराब पोजीशन में आए थे कि टॉस हारा था, ऐसा समझा कि मैं चला जाऊं घर पे, और निकल गया नीलकंठ पटेल यहां से। अली इंडियंस टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय लेंगे और बाप बेटे यहां भी जा रहे हैं और दादा बेटे हुए संजय पटेल और ताहिर सहका के कहानी सुनाएंगे। अल्पेश गेंद करेंगे भार्गव को। काफी शॉर्ट गेंद थी, ऊंचा लगा दिया। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में भार्गव के बल्ले से लगने वाला तीसरा छक्का। इस 6 रन से स्कोर जा पहुंचा 18 रन।
अभी भी जीत के लिए 43 बॉल में 37 रन। फहद भाई की ओर से 500 रुपए का इनाम मिलेगा यहां पर भार्गव गावित को। अल्पेश काफी अच्छी गेंद उसे कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में और बेहतरीन फील्डिंग यहां पर निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए शंकर ने। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन। शंकर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर गेंद करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज भार्गव गावित फुल फॉर्म के अंदर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए 3 छक्के लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है भार्गव की ओर से। शंकर गेंद करेंगे भार्गव को। काफी अच्छी गेंद थी उसे घूम कर खेलना चाहते थे चूक के सीधी गेंद पैरों से टकराई और खुद मनोज भाई ने फील्ड की। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर अभी भी रुका हुआ 19 रन। शंकर गेंद करेंगे भार्गव को हल्के से अंदर करो रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे चूक के सीधी गेंद के ऊपर के हाथों में काफी बेहतरीन गेंदबाजी। हल्की सी गेंद नीचे रह रही है भार्गव कुछ समझ नहीं पा रहे। सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में 2 गेंद डॉट करा दी। काफी अच्छी गेंदबाजी शंकर की ओर से। वो 500 मांगता है पद। काफी अच्छी गेंद हेलीकॉप्टर लगा दिया आधा अधूरा वहां पर फील्डर मौजूद है देखिए कितना लपक पाते हैं कि नहीं। मंथन और क्या ड्रॉप मंथन थे यहां पर काफी अनुभवी प्लेयर थे लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। प्लेयर है कुछ कहा नहीं जा सकता। रईस कादरी ने भी ड्रॉप किया था। ये क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल। शंकर गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तंजीम कादरी जो अभी भी खाता खोलना बाकी धुआंधार बल्लेबाज है। काफी अच्छी गेंद सीधा खेल दिया वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं मेरे ख्याल से लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर अभय द्वारा 1 रन चुरा लिया दूसरे रन के लिए भागे और 2 रन भार्गव ने आसानी से चुरा लिए। भार्गव का खोलता इस 2 रन से तंजीम ने अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी शंकर द्वारा हल्के से अंदर आए और ऊंचा लगा दिया तंजीम के बल्ले से लगने वाला मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन और लंबा कड़क सिक्सर। इस 6 रन से स्कोर जा पहुंचा 28 रन 28 रन। अभी भी जीत के लिए 27 रन चाहिए और हमारे अंपायर सर सिद्धू सर थोड़ा एक्शन करके बताइए पब्लिक को। पब्लिक की डिमांड है। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है शंकर की। देखिए पावर प्ले है कितने रन बना पाते हैं तंजीम कादरी और भार्गव गावित। भार्गव जो 9 गेंद पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं और तंजीम जो 2 गेंद खेलकर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। 1 छक्का तंजीम ने लगाए और 3 छक्के भार्गव ने भी लगाए और यहां पर एडवोकेट सलीम जो हम साल उड़ाने वाले थे लेकिन इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस और दूसरा फ्लैट सिक्सर शिव का बेहतरीन यहां पर ट्राई कहूंगा मैं। काफी अच्छी ट्राई की और यहां पर देखिए अंपायर देखिए मनोरंजन करते हुए प्रेक्षकों का। 6 रन पैरों से दिए यहां पर अंपायर ने। इस 6 रन से स्कोर जा बोला 34 रन। जीत के लिए 21 रन 36 गेंद में 21 रन और बानन खुश और तौफीक को 500 मांगते हुए कैच के बानन। रन चाहिए 36 बॉल 34 21 चाहिए। पावर प्ले खत्म हुआ। अब देखिए खुद कप्तान खुद गब्बर
अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंद करेंगे भार्गव गावित को, जो काफी अच्छा खेल रहा है अपनी टीम के लिए। 9 गेंद खेलकर 20 रन बनाकर उसमें 3 छक्के शामिल। अभी भी क्रीज पर मौजूद भार्गव। मंथन गेंद करेंगे भार्गव को। काफी अच्छी गेंद, उसे सीधा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया। वहां पर फील्डर पहुंच से दूर, 4 रन। भार्गव के बल्ले से लगने वाला पहला चौका। काफी अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा शॉट सिलेक्शन यहां पर भार्गव का। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में देखा, हल्के से वाइड खड़े हुए थे अल्पेश और सीधा ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। 4 रन से स्कोर जा पहुंचा 38 रन। अभी भी जीत के लिए 17 रन चाहिए। हल्के से अंदर आए और घूमकर खेल दिया वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में। प्लेयर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से 2 रन बचा लिए। काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर अभय द्वारा। इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा 40 रन। अभी भी जीत के लिए 34 गेंदे 15 रन। यह मैच धीरे धीरे बानन 11 की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छे ने फुल टॉस थी, ऊंचा लगा दिया भार्गव के बल्ले से लगने वाला चौथा सिक्सर। बेहतरीन बल्लेबाजी भार्गव की और मेलू भी खुश। रबाड़ा और मेलू दोनों पार्टनर है भार्गव के, काफी खुश होते हुए। इस 6 रन से स्कोर जा पहुंचा 46 रन। जीत के लिए 9 रन। 33 गेंदे, जीत के लिए 9 रन। भार्गव जो अपने निजी 32 रन के ऊपर खेल रहे हैं, उसके अंदर 4 छक्के और 1 चौका शामिल। मंथन अब गेंद करेंगे सेट बल्लेबाज भार्गव को। हल्के से अंदर आए, कट करना चाहते थे, चूक, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। अतिरिक्त ने अपना खाता खोला। अंपायर सर का इशारा, वाइट। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 48 रन, सॉरी 47 रन। काफी अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, चूक के सीधी गेंद कीपर के हाथों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 47 रन। हल्के से अंदर आए और बेहतरीन गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे मंथन भार्गव को। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 48 रन। अभी भी जीत के लिए 7 रन चाहिए। 31 गेंदे 7 रन। अभी भी तीसरे ओवर की रफ्तार जारी है। तंजीम कादरी जो 3 बॉल खेलकर 14 रन बनाकर उसमें 2 छक्के शामिल, अभी भी क्रीज पर मौजूद। काफी अच्छी गेंद, तंजीम ने छक्का लगा दिया, सीधा 6 रन। अब जीत के लिए सिर्फ 1 ही रन चाहिए। 3 ओवर के अंदर मैच समाप्त करते हुए बानन टाइगर बहुत खुश। पैसे लगाओ पद। मतिन भाई थोड़ा गेंद दीजिए। स्कोर जा पहुंचा 54 रन। अभी भी जीत के लिए 1 रन। काफी कड़क पार्टनरशिप कहूंगा, काफी जोरदार भार्गव और तंजीम कादरी। भार्गव जो 14 गेंद खेलकर 33 रन बनाकर 4 छक्के और 1 चौके, और तंजीम 4 गेंद के ऊपर 20 रन बनाए जिसमें 3 छक्के शामिल। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है मैच जीतने के लिए बानन टाइगर को। शिव अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंद करेंगे भार्गव गामित को। काफी अच्छे ऑलराउंडर है शिव। अंपायर सर 4 रन। मनोज सर, सॉरी मनोज भाई फील्डिंग उठवाते थे, लेकिन गेंद करा दी शिव ने। इस 4 रन से मैच जीत लिया है बानन टाइगर ने।
काफी भार्गव ने काफी बेहतरीन खेल खेला यहाँ पर इस मैच के अंदर। फौज भाई लगाओ, खर्चा करो, क्या है? केतन भाई, क्या नाम? केतन भाई आहिर, लेजेंड क्रिकेटर, बलसाड़ से आए हुए, अभी अभी कमेंट्री बॉक्स में आए, सॉरी स्टेज के ऊपर आ जाए। केतन भाई आहिर, आपका हार्दिक स्वागत है इस्लामा जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। केतन भाई आहिर का लेजेंडरी प्लेयर है। केतन भाई का स्वागत मुसेफ भाई बासेदा करेंगे। काफी बेहतरीन यहाँ पर कालू पुजारा भी जाते हुए तंजीम को लेने वास्ते कि मेरा दांव तो आता नहीं है, आएगा तो मारियो पुजारा। भार्गव जो अपने दोस्त को मिलकर आ रहे हैं, मेलू और रबाड़ा को समझाते हुए किस तरह खेलना है। अली इंडियन और एसडी चैंपियन के बीच में यह मुकाबला। अली इंडियन ने पहले टॉस जीतकर फील्ड का निर्णय लिया और एसडी चैंपियन को पहले